हेलो एवरीवन। आज हिंदी की 12वीं की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज का जो पाठ है वो है जहाँ कोई वापसी नहीं। निर्मल वर्मा लेखक है इस पाठ के। और पर्यावरण जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी समस्या को, उसके विनाश को देखते हुए, चिंता जाहिर करते हुए इस पाठ में मानव को जागृत करने की कोशिश की है। यदि पर्यावरण विनाश हो गया तो इंसान का बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर इनका रहना बड़ा मुश्किल है। और आज का जो विकास है वो विनाश भी कर रहा है। पहले जो विकास होता था तो प्रकृति की चीज़ें से छेड़छाड़ नहीं होती थी। आज हर विकास में ये नियम है कि प्रकृति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, और जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। प्रतिपाद्य यही है, मनुष्य विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है, फायदा भी उठा रहा है, जूझ भी रहा है। उसके कारण विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का मतलब उस जगह को छोड़ देना, मर्जी से या फिर किसी समस्या की वजह से छोड़ना पड़ता है। और इसी कारण जमीन और घर छोड़ने के बाद और भारत का जो इंसान है वो तो अपनी संस्कृति और परिवेश दोनों का विनाश हो जाता है जब वो उसका विस्थापन होता है। तो इसी सोच विचार को, ये मूल संवेदना है इस पाठ की। और पाठ का सार इधर है कि अमझर गांव से शुरू होता है। अमझर में बड़े पेड़ और प्रकृति से लबालब भरा हुआ है। वायु स्वच्छ है, पानी स्वच्छ है। और अमझर नाम इसीलिए है कि वहाँ पेड़ इतने हैं आम के, वहाँ पेड़ों से आम गिरते हैं, तो गांव का ही नाम अमझर। और फिर भारत के नए शरणार्थी के बारे में कहा गया है। ये प्रश्न भी आता है कि भारत में आधुनिक शरणार्थी किसे कहा है। इसीलिए कहा कि जिन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना पड़ गया है। फिर लेखक दो तरह से बताता है कि भाई जमीन छोड़ने के क्या कारण है, विस्थापन किस किस वजह से होता है। विस्थापन के दो प्रकार बताए हैं। एक प्राकृतिक विस्थापन है कि एक बाढ़ आ गई तो घर छोड़ना पड़ेगा, बाढ़ चली जाएगी फिर लोग आ जाते हैं। भूकंप आ गया है, वो जगह छोड़नी पड़ती है। भूकंप खत्म होता है, सारा जनजीवन ठीक हो जाता है, सुविधाएं ठीक होती, फिर लोग आ जाते हैं। समुद्री तट पर तूफान आता है, सरकार विस्थापन करती है, उन लोगों को बचाने के लिए दूसरी जगह लेके जाती है। जब तूफान चला जाता है फिर वो लोग आ जाते हैं। ये होता है प्राकृतिक विस्थापन। और भी कई कारण हो सकते हैं प्रकृति के, उनमें से मैंने बताए हैं। लेकिन एक और जो समस्या आई है वो है औद्योगिकरण के कारण। इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़े बड़े इलाके छोड़ने पड़ते हैं और कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। प्राकृतिक विस्थापन में तो आ सकता है, बाद में आदमी वहीं आ जाता है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं जमीन के, वहाँ इंडस्ट्री लग जाती है, तो वो लोग आ नहीं पाते। इसलिए उनको नए शरणार्थी का नाम लिया गया है, औद्योगिकरण की वजह से। जिन लोगों को उसने घर बार जमीन कृषि की छोड़नी पड़ी, उनको भारत के आधुनिक शरणार्थी की संज्ञा लेकर देता है। तो औद्योगिक संकट आ जाता है। तो औद्योगिक संकट की वजह से जो सबसे बड़ी बात आई है वो पर्यावरण का विनाश, क्योंकि जमीन का पानी केमिकल छोड़ते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, वो खराब हो जाता है। नदियों का पानी खराब हो जाता है, समुद्रों में जाता है, हवा खराब हो जाती है, दुनिया भर की गैसें ऊपर निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ध्रुवों से बर्फ पिघल रही है, गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से तूफान, अस्त व्यस्त, बाढ़, कहीं सूखा, ये सब समस्याएं आ रही हैं। और इनकी वजह से इंसान का जीवन संकट में पड़ गया है। आजकल जो पोल्यूशन भी इसी का देन है, इसी औद्योगिकरण की देन है। तो इनकी वजह से जीवन संकट में आ गया है। इसी समस्या को इस पाठ में, और यूरोप और अमेरिका में खासकर औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत ज़्यादा गैस का उत्सर्जन होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं, उनकी वजह से पर्यावरण का ज़्यादा विनाश हो रहा है। इसमें सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि औद्योगिक विस्थापन और प्राकृतिक विस्थापन में क्या अंतर है। प्राकृतिक विस्थापन में जब वो समस्या दूर हो जाती, चली जाती है,
इंसान को अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं तो वापस वो अपनी जगह आ जाते हैं। लेकिन औद्योगिक विस्थापन एक परमानेंट विस्थापन है, उसको अपनी ज़मीन अपनी कृषि की भूमि छोड़ के जाना पड़ता है, उस वापस वो दोबारा वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उस जगह पर इंडस्ट्री उद्योग लग जाते हैं, इस वजह से उनको वो छोड़ना पड़ता है। यही एक अंतर है। और यूरोप और अमेरिका का योगदान है पर्यावरण संतुलन, क्योंकि वहाँ के जो इंडस्ट्री पहले लगी बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण है, वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा गैस उत्सर्जन होती है, बहुत ज़्यादा केमिकल निकलता है। इसकी वजह से वायु और जल दोनों ही अस्वच्छ हो गए हैं और जिनसे बहुत सी बीमारियाँ बहुत, और ध्रुवों से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, ध्रुवों की बर्फ पिघलती है, कहीं तूफान है, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं ज़्यादा बारिश है, कहीं मौसम ज़्यादा ठंडा, कहीं ज़्यादा मौसम गर्म है। और कई देश तो पानी का जल स्तर बढ़ने की वजह से छोटे टापुओं पे से उनके ऊपर से पानी जा चुका है। तो यदि ऐसे ही ध्रुवों से बर्फ पिघलती रही तो ये बहुत सी ज़मीन को खा जाएगा और हमारा आधा देश भी डूब सकता है। ऐसे लोग ऐसा पर्यावरण शास्त्री बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है, इसको इस पाठ में उठाया गया है। इसका शीर्षक भी यही लिखा है कि जहाँ से कोई वापसी नहीं है। अगर आज ये संसार, आज ये मानव नहीं जागा तो एक दिन ऐसे संकट में फंस जाएगा जहाँ से वापसी नहीं होगी, विनाश हो जाएगा और इंसान इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसी समस्या को इस पाठ में उठाया गया है। आज की कक्षा समाप्त होती है। थैंक यू।